औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। सलावत। बुज़ुर्गान अजीज़ और बरादरान ईमान, एक तवील मुद्दत के बाद फिर आपकी मुक़द्दस और बाबरकत समातों की बारगाह में अपने कुछ अफ़कार और नज़रियात के साथ हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। इस वक्त की इस इसाले सवाब की गुफ्तगू के हवाले से उन्वाने कलाम के तौर पर जिन गरामी तरीन आयात को तिलावत करने की सादत हासिल की, ये मुअज़्ज़म और मुताहर आयात कलाम इलाही के 17वें सूरे यानी सूरह मुबारक बनी इसराइल की मुसलसल बाहम पैहम बिला फसल 3 आयात हैं। इन आयात में कायनात के परवरदिगार ने बराह रास्त अपने हबीब से खिताब फरमाया, अपने महबूब से गुफ्तगू की है, सैयदुल अंबिया से तकल्लुम फरमाया और कुछ फराइज़ और कुछ वाजिबात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए एक पैगाम भी है और रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक प्याम भी है। कायनात इंसानियत में वालिदैन के एहतराम, वालिदैन की अज़मत और वालिदैन की खिदमत और उनकी फरमा बरदारी के ताल्लुक़ से हर मज़हब ने गुफ्तगू की है, फरामीन जारी किए हैं, अहकामात वज़ा किए हैं, चाहे वो आसमानी मज़ाहिब हों या ज़मीनी अदियान हों। अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन हों या लोगों के तराशे हुए फार्मूले हों, हर जगह पर, हर उन्वान से, हर रुख से और हर पहलू से वालिदैन की अहमियत, वालिदैन की अज़मत, वालिदैन का वक़ार, वालिदैन का एतबार और
वालिदैन की फरमाबरदारी की बातें मुसलसल हैं। अब देखिए, जितनी भी किताबें दुनिया में राइज हैं और फिर वक्त पाई जाती हैं, उन सब में किसी न किसी एंगल से ये चैप्टर आपको शामिल मिलेगा कि वालिदैन की अजमत क्या है, उनका मकाम क्या है और उनकी शान और रफ़त क्या है। चाहे वो वेदों की अहम तरीन जिल्दें हों, चारों वेदों में वालिदैन का तज़किरा है, उनकी अजमतों का जिक्र है। वो सामवेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, हर एक में वालिदैन का तज़किरा है। रामायण हो, उसमें भी वालिदैन का तज़किरा है। और रामायण के हवाले से तो वालिदैन की अजमत का गिराफ और पहलू इतना बुलंद किया गया है कि एक बेटे ने वालिदैन ही की रज़ा की खातिर 14 साल तक अपना तख्ते हुकूमत छोड़ा, कुर्बान कर दी सल्तनत, फिदा कर दी अपनी गवर्नमेंट और अपना राजपाट, सब तज दिया, त्याग दे दिया उसी वचन को निभाने की खातिर जो वालिदैन से किया था। तो बड़ी बात है, हर मजहब में ये तसव्वुर पाया जाता है और ये कंसेप्ट और ये अकीदा मौजूद है। अब आइए तौरात को देखते हैं। तौरात के अंदर भी तमाम तर खूबसूरत यही ज़ाविये हैं जो आयतों की शक्ल में जलवानुमा है। आप ज़बूर को देख लें, ज़बूर में भी यही पहलू और यही रुख जो अपनी तमाम तर तजल्लियों के साथ जगमग कर रहे हैं वो मौजूद है। आप इंजील को देखिए, हालांकि साहिब इंजील वो नबी है जो एक तरफा हकीकत का हामिल है। गौर करिएगा आप, इसलिए कि कायनात में वाहिद शख्सियत हैं हजरत ईसा जो सिर्फ माँ के सहारे पैदा हुए हैं। उनकी ज़ात में, उनकी हस्ती में, उनके वजूद में, उनकी शख्सियत में, उनकी पर्सनालिटी में और उनकी ज़ात गिरामी में बाप की शिरकत नहीं है, बाप का दखल नहीं है। सिर्फ ईसा इब्ने मरियम, मरियम के बेटे हैं, मरियम के लख्ते जिगर हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुकम्मल मुजाहरा किया है कि बगैर बाप के ईसा को पैदा किया ताकि उसके कदीर होने का मफहूम समझ में आए। तवज्जो कीजिएगा, कुछ अहम पहलू हैं जो इस वक्त की गुफ्तगू के ताल्लुक से आपकी समातों की बारगाह में रखना चाहूँगा। हज़रत ईसा, हालांकि उनकी विलादत पर, उनकी आमद पर, उनकी तशरीफ आवरी पर उनकी कौम में एक हैजान था, एक हंगामा बरपा था, एक खलफिशार था और एक मासूमा की ज़ात पर यलगार थी। हमला था, अटैक था और उनके लिए तरह तरह के जुमले तराशे जा रहे थे। जो जानकार जानते हैं और मेरे इस मोहतरम मजमे में वो साहिबान ज़हन तशरीफ़ फरमा है, जो कुरान को अच्छी तरह समझते हैं, इफ़ाम व तफ़हीम के हर पहलू से वाकिफ़ हैं, वो हज़रत ईसा के बारे में जानते हैं, सुना है। उलमा की ज़बानी, खुतबा की ज़बानी, मुक़र्रिरीन की ज़बानी, मुहक्किकीन की ज़बानी, शौरा ने नज़्म किया और जितने भी साहिबान अक्ल व खिरद इस दुनिया में आए हैं उन्होंने इस वाक़े को बड़े एहतराम से देखा है और बड़े इस्तेजाब से ज़माने के सामने पेश किया है। हज़रत मरियम पर जो यलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके पस मंज़र में एक जिंदा तसव्वुर भी था। देखिए, हर मुखालिफत को इस नज़रिए से न देखिए कि वो मुखालिफत है, हो सकता है उसमें कोई इस्लाह का पहलू भी हो। फरमाइए, आप बदतहजीब थे,
बड़े नाहंजार थे, बड़े बेहूदे थे, बड़े जालिम थे, बड़े संगदिल थे, बड़े बेअदब थे, बड़े गैर महज़्ज़ब थे कि वो मासूमा के दरवाजे पर आ गए हैं बेखतर। और आने के बाद हजरत मरियम की शान में जो गुस्ताखाना उन्होंने कलाम किए हैं वो तफसीरों में मौजूद हैं। मगर हजरत मरियम भी अपनी जगह पर चूंकि साहिब इस्मत है, मासूमा है, और मासूम होता ही वो है जो तन्हा भी हो मगर कुफ्र की अलगार से डरता नहीं है, तो खौफ नहीं खाता है, जान में मुब्तला नहीं होता है। आ गए भाई, आपने देखा है उनके लबों पर एक बड़ा कातिलाना नारा था और वो ये था कि मरियम को मार डालो, कत्ल कर दो, निस्तो नाबूद कर दो, मादूम कर दो, तहस नहस कर दो, जिंदा दरगोर कर दो। इसलिए कि मरियम के इस इक़दाम ने हमारी कौमी वजाहत को दागदार किया है। चूंकि एक दस्तूर चला रहा था कि कोई भी बच्चा बगैर बाप की शिरकत के पैदा नहीं होता था, मगर ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। तो उन्होंने आके सिर्फ इतना सवाल किया, मरियम जरा देखिए, अब मैं कुरान की वो आयत आपके हवाले करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने एक जुमला कहा, या उख्ता हारूना माँ काना अबू के इमरा सोइन व माँ कानत उम्मो के बगिया लक़द जअत शैअन फरिया। ए हारून की बहन, हारून बदनाम तरीन एक शख्स था उस दौर का, तो उससे निस्बत दी, हालांकि कोई रिश्ता, कोई रिलेशन और कोई इंतसाब नहीं था, मगर चूंकि वो बदनाम तरीन था, अपने दौर का गुंडा था, बदमाश था और बड़ा बेहुदा था, तो उससे निस्बत दे के कहा, ए हारून की बहन, ना आपका बाप बुरा इंसान था और ना आपकी वालिदाए गिरामी के किरदार में कोई खामी थी, फिर ये हम मुजाहरा क्या देख रहे हैं, ये बच्चा कहाँ से आया। यानी बनी इसराइल थे तो बेहूदे, मगर पते की बात कह गए कि अगर माँ और बाप दोनों सही हों तो औलाद बिगड़ नहीं सकती है। तो जो कीजिएगा औलाद के खराब होने का, माकाना अबू के इमराओ सोइन व माकानत उम्मों के बगिया, तुम्हारी माँ भी बाकिरदार खातून थी और तुम्हारे वालिद भी नेक किरदार थे, मगर ये हमें तुम्हारा इक़दाम, ये तुम्हारी हरकत और ये तुम्हारा काम समझ में नहीं आया कि बगैर शौहर के माँ बनाई। ये बताइए मुझे, खतरनाक पहलू था कि नहीं। 11 बरस का सिन है हजरत मरियम का, पूरी कौम की अलगार है, चढ़ाई है, भला फरमाए तो घबराना जाना चाहिए था, मगर घबराई नहीं, डरी नहीं। और उस मौके पर बस एक जुमला कहा जो कुरान में आज तक रिकॉर्ड है, फ़अशारत इलै। हजरत मरियम ने इन आने वालों से गुफ्तगू नहीं की, बल्कि उस बच्चे की तरफ इशारा किया जो अभी गहवारे में आराम कर रहा था। और उसके लिए मोतबर रवायात में है कि अभी 1 घंटे का सिन नहीं था, और करिएगा 1 घंटे से भी कम की उम्र थी, उसकी तरफ इशारा किया। क्या कह के इशारा किया, यही तो मकसद था ना कि मेरी पाकदामनी का, मेरी तहरत का, मेरी बेगुनाही का, मेरी अजमत का, मेरी शान का, मेरी रफत का, मेरी तहरत का, मेरी सिदाकत का, मेरी इफ़्फ़त का और मेरे पाकीज़ा होने का ये गवाह है। छोटा सा बच्चा, तवज्जो कीजिएगा। अरे भाई, इल्जाम तो आप पे लग रहा है, तोहमत तो आप पे है, ब्लेम तो आप पे है, दागदार तो इनकी कम नजरी में आपका पाकीज़ा दामन है। तो आप सफाई दीजिए ना खुद कि मैं मुतहरा हूँ, मैं सिद्दीक़ा हूँ, मैं ताहिरा हूँ, मैं रज़िया हूँ, मैं ज़किया हूँ, मैं बतूल हूँ, मैं मासूमा हूँ, मैं सिद्दीक़ा हूँ, मैं बहुत बड़ी आमिना हूँ, मैं बहुत बड़ी आलिमा हूँ, मेरे दामन पे कोई धब्बा नहीं है। कुछ तो बोलिए अपने बारे में, खुद नहीं बोली। तवज्जो जानो, इशारा किया, गवाह बनाया अपने नौमौलूद बच्चे को जो अभी 1 घंटे से कम का है। आज तक उस बच्चे की जद में आकर इस्राएली समाज पनप नहीं पाया है। तवज्जो चाह रहा हूं, और करिएगा, आज तक जलील है,
आज तक रुस्वा है, आज तक बेइज्जत है, आज तक उसका कोई वकार नहीं बन पाया। अरे भाई साहिबाने खिरदो फहम यही तो लिखते हैं कि एक बच्चे से मात खा गए, 1 घंटे के लगते जिगर से हार गए, एक बच्चे ने रुला दिया। कहा तो ये तनतना था, कहा ये दबदबा था, कहा ये शोर था, कहा ये गौगा था, कहा ये हनक थी कि मार डालो मरियम को, जिंदा दरगोर कर डालो मरियम को, कब्र में दफना दो मरियम को, मिट्टी के तले दबा दो मरियम को। ये तुम्हारा अपना गुस्सा था, जलाल था, बरहमी थी और खशमगीनी कैफियत थी। लेकिन एक तरफ से बिल्कुल मॉरल डाउन हुआ और सर झुका के रोते हुए मरियम से माफी मांगकर वापस चले गए। क्या जरूरत थी जलील होने की? एक जुमला कहना था। मैं पूछ रहा हूं जलालपुर के मोहतरम मजमे से और इस आमादा जहन के अफराद से एक सवाल करना चाहता हूं। ये बताओ हजरत मरियम में और जनाबे ईसा में रिश्ता क्या था, रिलेशन क्या था? क्या जनाबे मरियम माँ और हजरत ईसा बेटे? तो माँ और बेटे का रिश्ता था। जलील होने की जरूरत क्या थी? बनी इस्राइल को उस मौके पर इतना कहते, किसे गवाह बना रही हो? अपना ईसा को गवाह बना रही हो? वो तो तुम्हारा बेटा है और बेटे की गवाही माँ के हक में कबूल नहीं होती है। कितना कहना था? सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो हुजूर कितना कहना था। जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बड़ी मंजिले आना। आज तक जो माशाल्लाह साहब जौहरी साहब जरा देखिए, ये जौहरे कलामे इलाही है, अजीब मंजिल है। क्या जरूरत थी जिल्लत का लिबास मलबूस करने की और सुबह कयामत तक खार रहने की? खाली भाई इतना कहना था कि माँ के हक में बेटे की गवाही पूरी नहीं होती तो तस्लीम करना पड़ेगा कि बनी इस्राइल, तो जो चाह रहा हूं, बेहूदे जरूर थे मगर बेगैरत नहीं थे। उन्होंने हजरत मरियम के हक में ईसा की गवाही को कबूल किया। तवज्जो जानो, अब देखो वो मंजर जब मोहम्मद की जान बेटी फातिमा अपनी गवाही में 2 बेटों को पेश कर रही है। तो क्या कहा गया? ये तो माँ बेटों का रिश्ता है, इसमें गवाही नहीं चलेगी। तो तय करो कि कुरान ने एक जाविया दिया है, एक स्केल दिया है, एक मेयार दिया है, एक मीजान दिया है, एक सनद पेश की है, एक दलील पेश की है, एक सबूत पेश किया है, एक प्रूफ पेश किया है कि ये दरबार वाले जो फातिमा के दावे को खारिज कर रहे हैं, ये बनी इस्राइल के बराबर भी नहीं है। दोनों जो कीजिएगा ये तो अभी तक बनी इस्राइल के बराबर भी नहीं है। उन्होंने एक बेटे की गवाही को माना, इन्होंने 2 मासूमों की गवाही को रद्द किया। इनका जुर्म बहुत ज्यादा है। तो मुसलमानों सुनो, जो यहूदियों के बराबर ना हो उनके लिए हमसे मुतालिबा कैसा कि अली के बराबर मानो। क्या फरमाया? देखिए मंजिल तो यह है कैफियत। कुरान मजीद हर उन्वान से और हर जहद से दलील कायम करता है, मारिफत के जाविये अता करता है, इरफान की मंजिलें खोलता है। पढ़े तो कुरान इंसान समझ में आएगा कि कुरान मजीद इंसानियत से, उसकी शरगे हयात से करीब तर होकर कैसे गुफ्तगू करता है। तवज्जो चाह रहा हूं। अच्छा कमाल हो गया भाई। शक किस पर था? एतराज किस पर था? मरियम पे था। अगर कोई मुझ पे इल्जाम लगाए कि मौलाना जलालपुर के एक मोमिन के 2 लाख रुपए लेके उड़ गए, कहते चले गए, तो सफाई कौन देगा? मैं ही तो दूंगा। मौलाना जाफर अतर एजाज साहब या हमारे आलेरा साहब या और कोई मोमिन अगर मोहब्बत में कर नहीं नहीं मौलाना ऐसा नहीं कर सकते, तो फौरन कहा जाएगा आपसे क्या मतलब? आप क्यों बोल रहे हैं भाई? आपको थोड़ी कह रहे हैं हम कि आप ले गए 2 लाख, मौलाना के लिए कह रहे। तो अब जब मैं दोबारा आऊं तो मजलिस बाद में पढ़ूं
पहले अपना क्लियरेंस दूं, अपनी सफाई दूं कि भाई वो तोहमत थी, इल्जाम था, इत्तिहाम था, ऐसा तो कुछ नहीं। तो इंसानी सुन्नत और बशरी तरीका यही है कि इल्जाम जिस पे लगे सफाई भी वही दे। तो हजरत मरियम पे इल्जाम है, हजरत मरियम को कहना चाहिए था कि नहीं नहीं, जो तुम समझ के आ रहे हो, गलत फहमी लेके जहनों में आ रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो मुतहरा हूं। जनाबे मरियम बोली ही नहीं, गवाह बनाया ईसा को। ईसा है अभी 1 घंटे से कम की उम्र के। खुला फरमाए, जैसे ही हजरत मरियम ने कहा अशारत इले, इशारा किया कि ये मेरा गवाह है, ये लफ्ज इशारा क्यों रखा? अशारत इले, इशारा किया। असल में अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है, समझे? अशारत इले, देखिएगा आप, लफ्ज इशारा, कालत नहीं। जनाबे मरियम ने कहा, देखा, या तकल्लमत नहीं कि तकल्लुम फरमा, अशारत इले। हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, डाइवर्ट कर दिया पूरे बनी इस्राइल को बच्चे की तरफ। अब सुनिए, मैं आपको जहमत ना देता, मगर इसमें एक बड़ी गहरी फिक्र है जो आपके हवाले करने जाता हूं। जनाबे मरियम ने जैसे ही इशारा किया तो पढ़े लिखे बनी इस्राइल एजुकेटेड थे भाई। अभी तक तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की भी नहीं जितनी तरक्की पर बनी इस्राइल उस दौर में थे। तो अब कहता है कुरान, कालू, उन सब ने मिलके कहा, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन सब थे वो, मौर्रिख, फाजिल, मुहक्किक, प्रोफेसर्स, बड़े बड़े लोग थे, शोरा, अदबा, लिटरेरी लोग थे भाई, अदब नवाज थे वो उस वक्त के लोग। कालू, सब ने मिलके कहा, कैफा नुकल्लिमो मन काना फिल महदे सबिया। मरियम, आप गवाह तो बना रही हो इस बच्चे को, मगर एक बात तो बताओ, हम इस बच्चे से कैसे बोले? ऐसे नहीं, देखिएगा क्या कहा। ये कुरान है, तारीख का जुमला नहीं। आपकी रूह में उतरना चाहता हूं, आपके दिलों के करीब आना चाहता हूं। क्या कहा उन बनी इस्राइल ने एकजुट होकर? क्या कहा? कैफा नुकल्लिमो, हम कैसे बोले। ये नहीं कहा कि ये कैसे बोले। समझिए, तो कुरान मजीद किसी फिक्र को अपने दामन में उस वक्त तक जगह नहीं देता जब तक उसमें कोई यूनिक पहलू ना हो, कोई ऐसी अजीबोगरीब बात ना हो जो आलम इंसानियत के लिए हिकमत से भरी हुई हो। उन्होंने कहा कैफा नुकल्लिमो, हम कैसे बोले। कहना तो ये चाहिए था कि ये कैसे बोलेगा, ये अभी 1 घंटे का बच्चा नहीं है, ये कैसे बोलेगा। उन्होंने मासूम की मजबूरी का ऐलान नहीं किया, अपनी बेबसी का इजहार किया। हम कैफा, कैफा किस तरह, ताज्जुब के लिए आता है, इस्तेजाब के लिए आता है, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल हैरत में डूब के कहा, हाँ अरे हम कैसे बोले। आप कह रही हैं उससे पूछो, तो हम पूछे कैसे, हम बोले कैसे। ये लफ्ज क्यों कहा बनी इस्राइल ने? असल में बनी इस्राइल आम खानवादों के लोग नहीं थे, ये वो अफराद थे कि जिनके खानदानों में मुसलसल कसरत के साथ अंबिया गुजरते रहे, मुरसलीन आते रहे। अरे भाई, एक जमाने में, एक पीरियड में, एक टाइम में 70-70 हजार अंबिया रहे बनी इस्राइल में। तो वो नबियों की सिफतों को जानते थे, वो नबियों की जात को जानते थे, वो नबियों की सिफात को जानते थे। तो जो चाह रहा हूं, वो जानते थे कि नबी मौजिज़नुमा होता है, वो वजूदी तौर पर सरासर एजाज होता है, अल्लाह का मौजज़ा होता है। और उधर मरियम का एतमाद देखा। कोई कायनात की औरत गुजरी है आज तक जो 1 घंटे से कम के बच्चे पर इतना एतमाद रखती हो? हजरत मरियम के एतमाद ने इनकी पिंडलियों को लरजा दिया कि इसका एतमाद बता रहा है कि मामला कुछ अजीब है, ये आम बच्चा नहीं है
जिसे अपना गवाह बना रही है, ये अल्लाह का नुमाइंदा है। और अल्लाह का नुमाइंदा गैर मासूम होता नहीं, और जो मासूम होता है वो ना उम्र का पाबंद होता, ना हालात का पाबंद होता। जो कीजिएगा उसे सुनिए लफ्ज, उसे ना उम्र की बेचारगी जंजीर पहना सकती, ना उसे सिनका कम होना बेबस कर सकता है। वो साहिब एजाज होता है, सादिक होता है, तय्यब होता है, ताहिर होता है, मासूम होता है, मुकद्दस होता है, साहिब वही होता है, मरकज तकल्लुम इलाही होता है, मरकज मर्जी परवरदिगार होता है, अल्लाह का इंतखाब होता है, अल्लाह का चुनाव होता है, उसकी जात में कमाल होते हैं, महासिन होते हैं, जमालियात होते हैं। अल्लाह जिसको चुनता है उसे सरता सर मौजज़ा बना देता है। उन्होंने यही सोचा कि यकीनन ये बच्चा नुमाइंदा है, और नुमाइंदा है तो कमाल का होगा। और करिए आप, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, हम इस बच्चे से कैसे बोले जो अभी गहवारे में करवटे बदल रहा है। जैसे इन्होंने कहा तो बच्चा है, तो जनाब ईसा ने 1 घंटे से कम की उम्र में इनकी साजिश को भांप लिया। ये इस्मत के कमाल को बचपने के नाकिस पर्दे में छिपाना चाह रहे थे। और करिएगा, देखिए जहां ये बच्चे का सहारा लेने वाली फिक्र है, समझ लेना बनी इसराइल से रिश्ता है। और करिएगा, अरे दावत जुलशिरा के मौके पर यही तो कहा कि अली तो अभी 13 बरस के हैं। की बात का एतबार पहुंच रहे हैं ना आप। अभी देखिए मंजिल, तो जनाब ईसा ने इनकी साजिश को दर्क किया, इदराक किया। अरे ये तो नबुवत को, रिसालत को, नुमाइंदा इलाही को, दलील परवरदिगार को, हुज्जत रब्बुल इज्जत को, है ना, मुंतखबे खालिक अकबर को और उसके शाहकार को पर्दे में छिपाना चाहते हैं। साजिश जैसे ही रहेगा, हम बच्चे से कैसे बोले, ये तो बच्चा है, फौरन आवाज आए इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। अब मैं मिंबर से बोल रहा हूं और बड़ी मोतबर बात कहने जा रहा हूं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,23,999 इलाही नुमाइंदे, सब मासूम, गौर करिएगा, सब साहिबाने इस्मत, सब बेदाग, सब बेऐब, बड़ा फरमाए, और सब अल्लाह के बंदे। हर एक कोई अब्दुल्ला है। क्या हजरत आदम अब्दुल्ला नहीं? क्या जनाब नूह अब्दुल्ला नहीं? क्या जनाब इब्राहिम अब्दुल्ला नहीं? मगर चैलेंज कर रहा हूं, मुझे किसी एक नबी का वो फरमान ला दो जिसने पैदा होते ही कहा कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कहा ही नहीं किसी ने। हर मासूम जब पैदा हुआ उसने अमली तौर पर अपने अब्दुल्ला होने का इजहार किया कि जाहिर होते ही सजदा किया। जो भी मासूम दुनिया में आया है, शिकमे मादर से जाहिर होते ही पहला काम क्या किया? सजदा किया। वो जो नमाज में आखिरी मंजिल है, वहां से इस्मत की इब्तदा है। हाय तो जो चाह रहा, गौर करिएगा, दे रहे हैं आप, ये इस्मत का नुक्ता है आगाज। सजदा करता रहा। हजरत आदम ने सजदा किया, नूह ने सजदा किया, हजरत इब्राहिम ने सजदा किया। और आइए हमारे अहले बैत में भी जो इस दुनिया में तशरीफ लाया, पहले अमल क्या था? सजदा। अकेले ईसा हैं जिन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्ला। क्यों कहा? देखो 1 घंटे से कम का सीन है, मगर ईसा ने कायनात के सामने अपनी जात को पेश करके हैरत में डाल दिया, यानी साबित कर दिया कि नबी आलिम गैब होता है। सुनिए, आलिम गैब कैसे होता है? आदम से लेकर हजरत ईसा से पहले नबी तक किसी पर कोई कौम ये दावा न करती कि वो अल्लाह का बेटा है।
कोई नहीं कहने वाला था। मगर ईसा के बारे में मुस्तकबिल में एक कौम आपको अल्लाह का बेटा कहने वाली थी। हजरत ईसा ने महसूस किया और गहवारे में जो पहला जुमला कहा जमाने के सामने वो ये था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बेटा नहीं हूं। ये है ये सजदे से बड़ी मंजिल है। ये है इल्मे गैबे नबूवत। आप इल्मे गैब के मालिक। अब क्या कहते, इन्नी अब्दुल्ला। अभी एक लफ्ज कहा था हमारे प्रोफेसर साहब ने, नब्बाज़ अदब। मैं तो नब्बाज़ अदब नहीं हूं, नब्बाज़ अदब तो वो हैं जिन पर कुरान फख्र करता है। अब देखिए अदब की नब्ज कैसे छेड़ी है हजरत ईसा ने। जुमलों की तरतीब देखिए, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, आतानियल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, किताब दी है। 1 घंटे से कम का सीन है और आप कह रहे हैं मैं साहिब किताब हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। तो जरा सोचिए तो, आप कह रहे हैं मैं हामिले किताब, मैं साहिब किताब, मैं मरकज़े किताब। आतानी माजी का सीगा है, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। पहला जुमला इन्नी अब्दुल्ला, दूसरा जुमला आतानियल किताब, और तीसरा जुमला जालनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाया। पहले किताब दी, बाद में नबी बनाया। ये नहीं कहा कि पहले नबी बनाया और बाद में किताब दी। गौर करिएगा, गौर करिएगा, ये कुरान है, जरा महसूस करना। क्या कहा, ये नहीं कहा कि पहले नबी बनाया और बाद में किताब दी, नहीं, किताब पहले दी, नबी बाद में बनाया। तो ये किताब है क्या? किताब है ज़ख़ीरा इल्म, ज़र्फ़े इल्म। हजरत ईसा ने ऐलान कर दिया, पहले इल्म दिया, बाद में नबी बनाया। इसलिए कि अल्लाह की सुन्नत है कि वो किसी जाहिल को रहबर नहीं बनाता। पहले इल्म देता है। ठीक, तो ये जुमले तीनों आपने सुन लिए, समाज फरमा लिए। अब हम जा रहे, तभी से निकलेंगे। बड़ी कयामत की बात है और बड़ी हश्र व दामा ये मंजिल है। ऐसा देखना क्या कहा हज़रत ईसा ने, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताबा वजालानी नबिया। जैसे कहा मैं नबी, मैं साहिब किताब, मैं अब्दुल्ला। तो जो दंदनाते हुए आए थे ना, हैं, उस दौर के जबरदस्त गुंडे मासूमा के दरवाजे पर इस बदतहजीबी के साथ शोर मचाते हुए जो आए थे, लानत पड़ी है अल्लाह ने कुरान में, खत्म हो गई। मासूमा के दरवाजे पर जो बदतहजीबी करता हुआ आए, उस पर अल्लाह लानत पड़ता है। आप मूड में नहीं है क्या? सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्या है बनी सही लोहेना अला लिसाने दाऊद, हजरत दाऊद ने इन पर लानत की, सरकारी रिसालत बाब ने लानत की, कुरान ने लानत की। इनकी गलती क्या थी जो लानत इलाही का शिकार हुए? क्या ये बतूल के दरवाजे पर आए बदतहजीबी के साथ? अरे आए थे मरियम के दरवाजे पे, जुमला कह दूं, दरवाजा जलाया तो नहीं था। अहराके बाबे मरियम तो नहीं किया था ना, अभी भी लानत। अच्छा ठीक है, 3 जुमले कहे हजरत ईसा ने, मैं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी। और फिर जैसे ही नबी कहा कि मैं नबी, तो अब कहता है कुरान का वो मंजर जो तफसीर के दामन में महफूज है कि ये सारे खड़े हुए थे बे इख्तियार, रोते हुए सजदे में गिर पड़े और कहा मरियम माफ कर दो, मरियम माफ कर दो, तुम सिद्दीका हो, तुम ताहिरा हो, तुम बेगुनाह हो, तुम मासूमा हो। उन्होंने पूछा इतनी जल्दी क्यों बदल गए? अभी तो मुझे मारने आए थे, कत्ल करने आए थे, मेरा मर्डर करने आए थे, जिंदा दरगोर करने आए थे, अभी से इतनी जल्दी क्यों माफी मांगने लगे? क्या इस बच्चे ने कह दिया ना कि मैं नबी हूं, तो मां के बारे में तो कुछ कहा नहीं? हजरत ईसा कहना चाहिए
चाहिए था मेरी माँ मुताहरा है, मेरी माँ ताहिरा है, मेरी माँ बड़ी पाकीज़ा है। माँ के बारे में तो कुछ कहा नहीं, सब कुछ अपना कसीदा पढ़ा। तो बनी इसराइल ने कहा सुनो, यही तो बात है कि जो शख्सियत ये साबित कर दे अपने आप को कि मैं नबी हूं, तो नबी जिस गोद में आ जाए उस गोद पे शक नहीं किया जा सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दे रहे आप अब कितने? अब हुजूर हम बड़े कैफ की तरफ आपको लाना चाहते हैं। वालिदैन की गुफ्तगू थी, वालिदैन के एहतराम का मरहला था। दुनिया की हर किताब इंजील तक आए थे, साहिब इंजील वो जो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन कुरान ने बराबर से कहा खजा रब्बो का। खिताब किससे है? सरकारे दो आलम से, इमामुल अंबिया से, सैयदुल मुरसलीन से। किस अंदाज का खिताब है? वह कजा रब्बो का, आपके परवरदिगार ने, यहां पर कजा है, ये नहीं है कि हकामा रब्बो का, हमारा रब्बो का या काला रब्बो का, तुम्हारे रब ने कहा या तुम्हारे रब ने फरमाया या तुम्हारे रब ने कलाम किया या तुम्हारे रब ने हुक्म दिया। नहीं, कजा। कजा का मतलब क्या है? अल्लाह ने यह तय कर दिया, यह कानून बना दिया, यह लॉ बना दिया। तो जो चाह रहा हूं, यह दस्तूरुल अमल फिक्स कर दिया। कजा रब्बो का मोहम्मद, ये जाने कायनात तुम्हारे परवरिश करने वाले वदहुला शरी परवरदिगार ने ये तय कर लिया, ये डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, सिर्फ इबादत उसी की हो, अल्लाह की। बस इबादत का हकदार अल्लाह है, इबादत का मुस्तहक अल्लाह है। इबादत किसका राइट है, किसका हक है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, किसी और की इबादत नहीं होगी। तो जो चाह रहा वह बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ, मां और बाप के साथ क्या करना होगा? अपना हक बताया इबादत, और वालिदैन का हक क्या बताया? एहसान। एहसान का मतलब क्या है? बड़ा गलत तर्जुमा कर देते लोग। एहसान करो, एहसान करो। माँ बाप पे है किसी की हिम्मत जो एहसान कर सके? यहां एहसान के वो माना नहीं है जो उर्दू में हमारे यहां है। भाई बड़ा एहसान आपने किया, यहां एहसान बाबे इफाल से। एहसान तो वालिदैन पे हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। वालिदैन पे एहसान का कंसेप्ट है ही नहीं है। तो फिर यह एहसान के क्या माना है? यह एहसान के माना है हुस्न सुलूक, और हुस्न सुलूक की तफसील दी। हुस्न सुलूक ये नहीं है कि वालिदैन को अच्छा खाना खिला दो, हुस्न सुलूक ये नहीं है वालिदैन के लिए बेहतर लिबास मुहैया कर दो, हुस्न सुलूक ये नहीं है कि रिहायश का एहतमाम कर दो, हुस्न सुलूक ये नहीं है अच्छा बिस्तर बिछा दो। हुस्न सुलूक क्या है? अब अल्लाह बता रहा है, अल्लाह बता रहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा, अगर उन दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, खबरदार उन्हें उफ तक न कहना। अपनी जगह पे अगर बैठे रह गए तो मैं अपनी खिताबत का नक्श समझूंगा। मैंने बहुत देर आपको मसरूफ रखा है तमहीद में, चूंकि अजीब और गरीब रुख आज आपके हवाले करने वाला हूं। क्या कहा अल्लाह ने? बिल वालिदैन एहसाना। और फिर क्या कहा? जब दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो अब तुम्हारा क्या फरीजा है, क्या ड्यूटी है? कि उन्हें उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़को नहीं, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बड़ी करम से भरी हुई बातें, बुजुर्गाना रिस्पेक्ट उनको दो। तो जो चाह रहा हूं, हो गई बात। अब ये मंजिल है
अब यहां से हमारा बयान शुरू होता है। अगर आप बेदार हैं तो शायद जिंदगी में पहली बार ये रुख महसूस करेंगे जो मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। आपके कीमती वक्त की कद्र मेरी निगाहों में है। मैं आपका इतना तूलानी वक्त लफ्फाजी में गुजारना नहीं चाहता हूं, कुछ आपके हवाले करना चाहता हूं। ये बताइए, ये आयत कब नाजिल हुई? कब नाजिल हुई? होगा जब कुरान नाजिल हुआ। कुरान के नुज़ूल का जमाना कब आगाज हुआ? का जब सरकारे दो आलम 40 बरस के हुए। अच्छा, किसी सहाबी से तो खिताब है नहीं, किसी कलमा गोए से खिताब नहीं। क़ज़ा रब्बो का, मोहम्मद तेरे रब ने यह कानून बना दिया। क्या कानून बनाया? अब पैगंबर से कह रहा है कि बिल वालिदैन एहसाना, मोहम्मद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आते रहना। लफ्जों में कोई दम नहीं है, मगर देखिए अभी क्या आप मौजज़ा देखेंगे इस बयान में, इस कलाम में। कब नाजिल हुआ कुरान? 40 बरस के सिन में। जब सरकारे दो आलम 40 बरस के हो गए, कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। ठीक, गौर करिए। और अल्लाह क्या कह रहा है? मोहम्मद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। मैं पूछना चाहता हूं, जब मोहम्मद 40 बरस के हुए तो मोहम्मद मुस्तफा के वालिदैन थे कहां? आप ही से जवाब चाहूंगा मैं। मालूमात है, नॉलेज है, इत्तला और खबर है। सरकारे दो आलम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम सरकार की विलादत से पहले दुनिया छोड़ चुके। आपका इंतकाल हो गया। और जब सरकारे दो आलम 3 बरस के हुए तो मां ने दुनिया को छोड़ दिया। तो ना मां है मौजूद, ना बाप है। तो अब कुरान पढ़ने वाले पर लाजिम है कि उन माँ बाप को तलाश करे जिनके बारे में अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है। हाय 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 हाय, गौर करिएगा, समझिए। देखिए, मैं कोई बात ऐसी कमजोर और ऐसी जो नाकिस पहलू हो आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं। आपकी कद्र है मेरी नजरों में। ये तो बहस तो होगी। अल्लाह ने कहा बिल वालिदैन। अरे भाई, वालिद किसको कहते हैं? बाप को। और वालिदा माँ को। वालिद और वालिदा मिलकर वालिदैन। अल्लाह कह रहा है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो मुसलमान ने कहा जी ठीक है, तो हुस्न सलूक तो मरने के बाद भी हो सकता है। कब्र पे जाओ, फातिहा पढ़ो, कुरान पढ़ो, उनकी तरफ से नमाजें पढ़ो, नेक काम करो, ये भी तो हुस्न सलूक है। तो ये तो उन्हीं माँ बाप के लिए है जो अब्दुल्ला थे, जो आमिना थी। अरे नहीं रहे दुनिया में, कोई बात नहीं, मगर हुस्न सलूक तो हो सकता है। अरे ये मजलिस जो की है बच्चों ने अपने वालिदैन के लिए या अपने मरने वालों के लिए, ये हुस्न सलूक ही तो है। तो मरने के बाद मुमकिन है कि नहीं? हुस्न सलूक हो सकता है। तो ये कौन सी बड़ी बात आप कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कहा कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। लेकिन आगे जो अल्लाह ने पकड़ की है वो ये की है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। मोहम्मद जब उन दोनों वालिदैन में से एक या दोनों अपने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो मोहम्मद के ऐलान नबूवत और नुज़ूल कुरान के बाद मोहम्मद के वो वालिदैन कौन थे जो बुढ़ापे को पहुंचे? पूछना चाह रहा हूं, शायद नहीं जागे हैं, अभी तक नहीं जागे। देखिएगा कौन से वालिदैन है वो। ठीक, एक दलील। उसके बाद क्या कहा? फला तकुल्लहुमा उफ्फिन। जो मोहम्मद के वालिदैन हैं ऐलान नबूवत के वक्त, नुज़ूल कुरान के वक्त, अजीजों जरा सोचो तो सही। मैं फिर दोबारा दोहराऊं, हजरत के वालिद गिरामी अब्दुल्ला रसूल की विलादत से पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, इंतकाल हुआ, रहलत हो गई, वफात हो गई, शहादत हो गई, जो भी लफ्ज कहना चाहे। हजरत आमना वालिदा गिरामी 3 साल के सिन में, ऐलान नबूवत होता है 40 साल में, कुरान नाजिल होता है 40 साल में, और कुरान बात करता है मौके और महल की, मौजूद हालात की। ये तेरे वालिदैन,
ये तेरे वालिदैन, दोनों माँ बाप जब ये बुढ़ापे को पहुंचे तो इनसे उफ तक ना कहना और इन्हें झिड़कना नहीं। अरे भाई हमें बताओ तो ये वालिदैन कौन है? मोहम्मद के ऐलान नबूवत के वक्त और ये कानून बनाते वक्त वो दोनों वालिदैन कौन थे? गौर करिएगा। और लफ्ज रखा है वालिदैन। तो जो चाह रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं ये छोटी सी बात भी अगर जहनों में ना आए आलम इस्लाम के तो क्या आएगा? अरे कौन खुल के कौन था मौजूद? ऐलान नबूवत के बाद वो बाप कौन है, वो माँ कौन है जिसके लिए अल्लाह इतना सख्त कानून बना रहा है? इन्नका लाला खुलुकिन अजीम, ए मेरे मोहम्मद तुम अखलाक की बुलंदी पर फायज हो। ऐसे मोहम्मद को कानून बना रहा है कि वालिदैन को उफ तक ना कहना, उफ तक ना कहना। और जिसकी जबान पर वही का पहरा उससे कह रहा, अरे मोहम्मद खुद बोलता ही नहीं, मोहम्मद बोले तो समझो अल्लाह बोल रहा है। तो फिर ये क्या मतलब हुआ कि वला तकुल्लहुमा उफिन? आप तो लफ्जों के है जानने वाले हैं, मार्फत रखने वाले। अब एक जुमला कहना जा रहा हूं, मेरा मतलब, मेरा मकसद, मेरी मुराद आपके जहनों में आ गई होगी। तलाश करो मौके के माँ बाप। जब कुरान नाजिल हो रहा है, जब नबूवत का ऐलान हो रहा है, तो तारीख यहां पर घुटने टेक कर तस्लीम करने पर मजबूर होती है कि ऐलान नबूवत के वक्त तो अबू तालिब थे, फातिमा बिन्ते असद थी, मगर वो तो चचा और चची है। और कुरान कह रहा है बाप और माँ। क्या कह रहा है? वालिदा और वालिद। लफ्ज क्यों रखा? अरबी जबान में हकीकी बाप को वालिद कहा जाता है और चचा को अम कहा जाता है। इस आयत में अम नहीं कहा अबू तालिब को, वालिद कहा है। लो जुमला संभालो अगर संभाल सकते हो। परवरदिगार अबू तालिब तो चचा हैं, वालिद क्यों कहा है? चचा ही कह देता कि चचा तो अबू लहब भी है। हाय हाय हाय, अल्लाह जाने कहा है वो लक़ब नहीं दूंगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। है बात थोड़ा सा अपने अंदर के इंसान को मारिफत के सहन में बाहर लाइए। क्या कहा? हजरत अबू तालिब को क्या लक़ब दिया? वालिद। फातिमा बिन्ते असद को क्या लक़ब दिया? वालिदा। ना आपको चचा कहा ना आपको चची कहा। उमर साहब शजरे में तो चचा लिखा है हजरत अबू तालिब को, और हजरत फातिमा बिन्ते असद को चची लिखा है। लिखा होगा। आपने ये कब ऐलान किया कि शजरा काफी है? आपका मौकिफ तो यह है कि कुरान काफी है। आओ ठीक हो कुरान पर। शायद मेरे अल्फाज कमजोर रह गए हो। मैं फिर आपके लतीफ और नफीस जहनों के हवाले इस बात को करना चाहता हूं। अल्लाह कह रहा है बिल वालिदैन, और ये 40 साल के बाद का। तो जनाब अब्दुल्ला तो है नहीं, जनाब आमना भी नहीं है, तो अब माँ बाप कौन से हैं वो? और उनकी शान क्या बताई? अरे भाई अगर मुझसे कोई कहे कि जरा ऊंची आवाज में ना बोलना, ये ना करना, वो ना करना, तो इस बात में कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। लेकिन वो नबी वमा यंतिकु अनिल हवा, उसके ऊपर ये पाबंदी के वला तकुल्लहुमा उफ्फिन। और सुने जलालपुर के सामीन, मोहतरम सामीन, इस लफ्ज से छोटा लफ्ज ही नहीं, उफ। वालिदैन को उफ ना कहना, इससे छोटा लफ्ज लाइए। यह है अदब,
दो हरफों से मिला हुआ है, एक हर्फ का लफ्ज होता ही नहीं। और यह है उफ, तवज्जो चाह रहा, क्या कहा अल्लाह ने? उस मोहम्मद को जो काफिरों के पत्थर मारने पर दुआएं देता था, जो सादिक कहलाता था, अल्लाह ने जिसे ताहा कहा, यासीन कहा, मुज़म्मिल कहा, प्यार का लहजा, लताफत का लहजा, नरमी का लहजा, हुस्न का लहजा, जमाल का लहजा, मिठास का लहजा, शीरीनी भरा लहजा, तवज्जो जा रहा हूं, मवद्दत भरा लहजा, हर तरह से मोहम्मद के हर रुख को अल्लाह ने सराहा है। लेकिन वालिदैन की मंजिल पर हजरत अबू तालिब और हजरत फातिमा बिनते असद के उन्वान से इस मंजिल पर आया कि उस मोहम्मद से कह दिया, वला तकुल्लहुमा उफ़िन, खबरदार मेरे अबू तालिब को उफ तक ना कहना। ए बेगैरत मुसलमान, कुरान पढ़ के समझ में नहीं आया, जब हजरत रिसालत में आपको ये हक नहीं है कि वो अबू तालिब को उफ तक कह दे, तो तुझे फतवा देने का हक किसने दिया है? ठीक हो जोर? अब कह रहे नहीं साहब, कुरान का एक अंदाज है, एक उसलूब है, एक ट्रेंड है, एक तर्ज है, एक कैफियत है। बात अल्लाह रसूल से करता है, मुराद उम्मत होती है। ये रसूल से तो कहा, मगर ये हमारे लिए कहा है कि हम ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। ये अबू तालिब फातिमा बिनते असद मुराद नहीं है। अच्छा भाई नहीं होगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? आगे चल के बिल्कुल ही सब खत्म कर दिया मामला, एतराज की गुंजाइश ही नहीं। कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मेरे मोहम्मद अपने वालिदैन के बारे में मुझसे ये मांगो कि परवरदिगार उन पर वैसे ही रहम कर जैसे उन्होंने मुझे पालने में रहम किया है। अब कुरान सर पे रख के बता, तेरे मोहम्मद को पाला किसने है? पूछना चाह, इतनी बात बता, किसने पाला? सलवात तो पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देख रहे हैं आप, समातों का, अपनी समातों का खुद एहतराम कीजिए, मेरे बयान का नहीं। आपकी समातें जद में आएंगी, ये चीजें सुनना, उन्हें जहन में रखना बहुत जरूरी है। आज सामीन का मिजाज ये हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर दाद, न जिनमें कोई पैगाम होता है, न कोई इस्तदलाल होता है, ये उतारो दिल में। क्या कहा? कुरान मजीद ने हजरत अबू तालिब को लक़ब दिया मोहम्मद का बाप, और फातिमा बिनते असद को लक़ब दिया माँ। अब ये तो उर्दू में हुए माँ और बाप। कुरान ने हजरत अबू तालिब को कहा वालिद। और हजरत फातिमा बिनते असद को क्या कहा? वालिदा। ठीक भाई, ये तो मेरा मुखलिस चाहने वाला, मौलाई, पंजतनी और मासूम पर जान फिदा करने वाला मजमा है। यहां मैं कुछ भी पढ़ के चला जाऊं, हमारे यहाँ तो आदत है ना, मौला की बात सुनेंगे सुभान अल्लाह बोलेंगे, ईमान का तकाजा है। तो यहां मैं कह के चला जाऊं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। परवरदिगार मुझे मिंबर से उतरना नसीब न कर अगर मैं साबित ना करूं कि अबू तालिब वालिद हैं, फातिमा बिनते असद वालिदा है। ये छोटी बात है? मिंबर से इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, इनकलाब आना चाहिए भाई। तारीख शजरा है ना, जवाहिरात, मुशाहिदात, रवायात, तहरीरें, अहादीस, बयानात, हर जगह पर क्या लिखा है अबू तालिब को? रसूल के चचा फातिमा बिनते असद को चची। और कुरान क्या कह रहा है? मैं मजहब बदल दूं अगर कहीं भी चचा कहा हो या चची कहा हो? नहीं, चूंकि चचा और चची कहने में कमाल का इजहार नहीं। अब उधर से आए साहब, हजरत अबू तालिब के फजाइल पढ़िए, फातिमा बिनते असद के मनाकिब पढ़िए।
मगर आपने तो मिंबर पे हद ही कर दी। चचा होते उनको बाप बनाने, आप चची होते उनको मां बनाने, मेरी क्या औकात। अगर आप इसे ना कहलाया एतराज करने वालों कि वाकई बाप हैं वाकई मां हैं ये दोनों, तो फिर बात ही क्या है। अब तैयार हो जाइए। अब साहब बड़ी बात है ना, चचा को बाप, चचा को वालिद साबित करना और चची को वालदा साबित करना। मैं फंस तो नहीं गया है? इसलिए कि बड़ी शार्प समातें होती है, बड़ी दूर नजर कैफियतें होती है। खतीब का मिंबर पे कुछ भी पढ़ देना ऐसे रवा थोड़ा ही है। दलील होगा साहब अबू तालिब वालिद कैसे, फातिहा बिन्त असद वालिदा कैसे। थोड़ी देर ठहर जाइए, ये बताइए इस्लाम की सबसे खतरनाक जंग कौन सी है? शायद अपनी जगह पे ना बैठे रह जाए। सबसे खतरनाक जंग कौन सी है? अब इंतखाब करना दुश्वार हो रहा है ना। हाँ मैं जानता हूं, इतना तजर्बा है। क्या हो रहा है हुजूर? दुश्वार। 86 जंगें हुई हैं इस्लाम में, तो कौन सी खतरनाक जंग है? होगा ये बताइए कौन सी खतरनाक नहीं? अगर खतरनाक ना होती तो बड़े बड़े छोड़ के क्यों भागते? बुजुर्गों का मैदान से जाना खतरे को तो साबित कर रहा है कि खतरनाक थी, डेंजरस थी, वो ना क्यों जाते? चलो ये भी कोई बात नहीं। अब मैं बता दूं सबसे खतरनाक मुकाबला और जंग कौन सी है, आप हैरत में पड़ जाएंगे। सबसे खतरनाक जंग है और मुकाबला है मुबाहला। आज मैं थोड़ा सा बदल गया हूं, आपसे भी ये गुजारिश कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए आप भी बदल जाए। सबसे खतरनाक मुबाहला। आप कहेंगे खतरनाक मुबाहला क्यों? अरे भाई खैबर देख लीजिए आप, 39 दिन शिकस्त खाने के बाद भी गैरत का कमाल यह है कि 40वें दिन भी तैयार है जाने को। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद है हुजूर। हाँ क्या बात है, ऐसे ही थोड़ा ही जागे थे, रात भर जागे। शबे फतेह खैबर कोई सोया नहीं, रात में सोया कोई, पूरी रात जागे। हमसे कहते शब्बेदारी क्यों करते हो, शब्बेदारी क्यों करते हो? अरे भाई हमारी छोड़ो, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि बुजुर्गों की सीरत है। और सीरत इसलिए भी हुज्जत है कि रसूल ने जागने से मना नहीं किया था। अगर शबे हिजर रसूल ये कहते चलो जागो नहीं सो जाओ, तो ये हुज्जत होता। और रसूल के सामने कोई काम हो रहा हो रसूल ना बोले, इसका मतलब कि हुज्जत है। तो रात भर जागे, और काहे के लिए जागे भाई? अलम के लिए। शब्बेदारी में अलम ही तो उठता है, तो शब्बेदारी में जागना तो सुन्नत है। इस पर फतवा कहां से आ गया? ठीक है रात भर जागते रहे। मगर यहां भी एक कमाल है, 3 अफराद ऐसे थे जो बड़ी मुतमईन नींद सोए, सब जागे, सिर्फ 3 सोए, सलमान, अबूजर और मिक़दाद। एक 10वें दर्जे पर, एक 9वें दर्जे पर, एक 8वें दर्जे पर। ये रात भर सोए। मैंने पूछा सलमान, सब तो परेशान थे, जागते रहे, तुम क्यों सोए? कहा रसूलुल्लाह ने शरे शाम ही कह दिया था कि मैं कल अलम उसको दूंगा, सिफतें बताई थी। जब हम में वो सिफतें ही नहीं है तो रात भर जाग के क्या करते हैं? तवज्जो कीजिएगा, क्या कमाल की बात है। सारी रात जागते रहे, बेदार रहे।
अरे भाई गैरतों का कमाल है, हया का क्लाइमेक्स है, शर्म की मेराज है। चेहरे दिखा रहे हैं, अलम मिल जाए, अलम मिल जाए, अलम मिल जाए, अलम मिल जाए। कम अज कम रसूल के जुमले ही पर गौर किया होता। ला उतयन्ना रायता गदन रजुलन, पूरी हदीस नहीं पढ़ रहा हूं। ला उतयन्ना, जरूर जरूर कल मैं अलम दूंगा, मैं दूंगा कल, जरूर जरूर। ला में ताकीद, नूने ताकीद, ये अरबी ग्रामर है। अगर कहते ओती तब भी चलता, पूरी बात थी, मगर लाम ताकीद का लगाया, नून ताकीद का लगा। श्योर, हतमन, यकीनन, जरूर जरूर। ला ओतयन्ना रायता गदन, कल मैं अलम किसको दूंगा? रजुलन, मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा। अरे भाई सब कुछ कहने की बातें नहीं होती, समझा भी जाता है। क्या आप ये तवक्को रखते कि रसूलुल्लाह नाम ले लेकर तबर्रा पढ़े? नबी ने कह दिया कल मैं अलम किसको दूंगा? मर्द को। आप मजलिस में ऐलान करें कि कल यहीं पर मजलिस होगी और मुज्तहिद साहब पढ़ेंगे, कल की मजलिस में मुज्तहिद साहब से पढ़वाऊंगा। आप क्या समझेंगे? मैं मुज्तहिद नहीं हूं, कल पढ़ेगा मुज्तहिद। तो नबी का ये कहना कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो कल से पहले वाले थे अच्छा ईमानदारी से बताइए, कोई लफ्ज अभी तक ऐसा बोला है मैंने जिसका मतलब ना जानते हो? सब जानते हैं ना, कल किसको दूंगा अलम? मर्द को दूंगा। और फिर कमाल कर दिया, अब है मंजिल, कमाल किया। ला यरजाओ हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदे, इसकी क्वालिटी ये होगी कि ये वापस नहीं पलटेगा जब तक के अल्लाह फतह न कर ले। खैबर कौन फतह करेगा? अरे आज तक आपने कुछ और सुना है, मैं कुछ और सुनाने जा रहा हूं। हत्ता यफ्तहल्लाह, यहां तक के अल्लाह फतह ना कर ले। फातिह अल्लाह है, अल्लाह फतह करेगा। कैसे करेगा? अला यदे, हाथ अली के होंगे, फतह अल्लाह करेगा। सुना है? ऐसे सुना है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फतह मस्दर, हाँ, फतह कौन करेगा? कौन करेगा फतह? अल्लाह। सुनिए, कहे पर? अला यदे है, अली के दोनों हाथों पर। फतह दोनों हाथों पे होगी। हर जगह अली ने एक हाथ से फतह की, खैबर दोनों से फतह करेंगे। अब दोनों से खैबर कैसे फतह हो? तवज्जो चाह रहा हूं, कमाल है। दोनों हाथों पर अला यदे, हाथ होंगे अली के, अमल होगा अल्लाह का। अल्लाह जाने किस मंजिल पर होंगे आप, मुझे नहीं पता। किसके हाथ होंगे? अल्लाह के। फाइल कौन होगा? अल्लाह। कह रहा यफ्ता हो, वो फतह करेगा, वो अल्लाह फाते बनेगा, मगर जरिया कौन होगा? अली होंगे, अली के हाथों पर। अब भी यदुल्लाह समझ में नहीं आया? कौन है यदुल्लाह? अल्लाह फतह करेगा ना अली के हाथों पर। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। अल्लाह करेगा फतह, फेल होगा खुदा का, इजहार होगा अली से। मजहरुल गजाइब होना समझ में आया?
नादे अलीयन मजहर लजाए। ठीक, कमाल है। और अली ने भी कमाल किया कि दोनों हाथों पे फतह। कमाल, एक हाथ पे दर है, एक हाथ में मरहब का सर है, दोनों हाथों पर मुजाहिरा है फतह है। अब मैं जंगों में नहीं उलझाना चाहता, एक ये जंग। अब चलिए साहब, जंगे खंदक बड़ी खतरनाक, और उसको नबी ने पानी बना दिया। इकलौती जंग है आलम इस्लाम की जहां कोई अली के अलावा लड़ने गया ही नहीं। और जंगों में तो बहुत गए हैं। अरे भाई, जाके भले ही चले आए हो, मगर गए तो यहां तो उस नियत से भी कोई नहीं जाता। और नबी ने कहा मल हाजल कल्ब, नजिस जानवर की तरफ निस्बत दी, इस कल्ब के मुकाबले पर कौन जाएगा। तो तारीख लिखती है कअन्नहुम अला रऊसिहिम तय, ऐसे बैठे थे जैसे सरों पर परिंदा। अगर कहीं हिला सर और परिंदा, सब बैठे हुए थे। रसूल कह रहे थे कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, सब परेशान। अली 3 बार उठे, अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं। अली बैठ जाओ, फिर उठे, फिर बैठ जाओ, फिर उठे, फिर बैठ जाओ। तो चौथी बार भी तो उठे, अब क्यों नहीं बिठाया। 3 चांस दिए हैं लोगों को। कभी कोई से 3 किरदार ये ना कह दे कि अली ने फौरन, नबी ने फौरन ही अली को भेज दिया था। 3 दफा ऑफर किया, है कोई तुम में, अय्युकुम युकातिलुहु, आइए अंसर साहब आगे आ जाइए। कौन है, कैसे है, अय्युकुम युकातिलुहु, कौन है तुम में जो उसे कत्ल करे। ले यकूना लहू खलीफा खिलाफती, जिसको मेरी जानशीनी मिले। ओपन किया, उसे अपना जानशीन बना लूंगा। और करिया। अब या साहब, एक आदमी ने बड़ा एतराज किया खतीबुल ईमान पर, मुजफ्फर हुसैन ताजरोली, कलकत्ते में पढ़ रहे थे मजलिस, किसी ने कर दिया था कि जी आप हमारे वालों को क्यों कह रहे कि कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा। सलमान भी तो थे, अबू जर भी तो थे, मिक़दाद भी तो थे, ये तुम्हारे वाले क्यों नहीं उठते। इसका मतलब कि बट गए ना, कुछ तुम्हारे कुछ। तो जब हमने उन्हें कहा कोई उठा ही नहीं, तो उन्हें पलट के कहा तुम्हारे वाले भी तो थे, सलमान क्यों नहीं उठे। ये होता है खतीब जाकिर। ताईदे अहले बैत कैसे होती है। खतीबुल ईमान बोले मैं था खंदक में, सुना है आप, मैं खंदक में था, जंगे खंदक के दिन वहीं मौजूद था। रसूलुल्लाह ने कहा कौन मारेगा इसको। सलमान उठे, नबी ने फौरन कहा जो इसे मारेगा मेरा खलीफा बनेगा। सलमान बैठ गए, जिसे खलीफा बनना हो वो जाए। ऑफर था भाई, ऑफर था। जो सलमान पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। समझना चाहिए ना। ठीक, अब जब सब बैठे रह गए, अली ने चौथी बार कहा ना या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए मैं इसको अभी कत्ल करके आता हूं। क्या या अली हाजा अमर इब्ने अब्दुवुद, अली ये अमर इब्ने अब्दुवुद है। अली ने कहा अना अली इब्ने अबी तालिब, अभी अबू तालिब का बेटा हूं या रसूल अल्लाह। अब अली चले, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं, बस 2 बातें कहना है। जैसे ही अली चले, नबी ने झूम के कहा बरज़ अली मानो कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, ये कुल्ले ईमान है जो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले जा रहा है। ये बताइए कुल का तसव्वुर क्या है। आपके पास कुल का तसव्वुर क्या है। सारे अज्जा का मजमुआ होता है कुल।
कुल किसे कहते हैं? ये नबी का कौल है भाई, ऐसे थोड़े चले जाइएगा। ये कुल्ले ईमान है, ईमान का कुल। अब जितने भी दर्जे ईमान के हैं, और फरमा रहे हैं आप, अरे भाई 100 दाने अंगूर के हों रखे हुए टेबल पर, मैंने कहा प्लेट में कुल के कुल रख लाइए। आप लाए और उसमें आपने एक दाना छोड़ दिया। मैंने कहा कुल ले आए, तो आप कहेंगे नहीं 99। कुल नहीं कह सकते, जहां कुछ बचे ही नहीं। अब रसूल कह रहे हैं ये कुल्ले ईमान जा रहा है, तो ईमान तो सारा यहां आ गया, वहां क्या है? मैं पूछना चाह रहा हूं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, वहां क्या है? मैं तो खाली हो गया मामला। लीजिए साहब, दूर तक ना जाए, बस एक ही बात कहना है। ये दो फिक्र बाहम जो आपको मैं हवाले करने जा रहा हूं, बड़ी अहम है। अली ने अमरे इब्ने अब्दे वुद को कुल्ले कुफ्र को कत्ल किया, और जब कत्ल किया तो नबी के लब मुबारक पर कसीदा मचलने लगा। आपने क्या कहा? ज़रबतो अलीन यौमल खंदक अफज़लो मिन इबादति सकलैन। जलालपुर वालों, इबादत सकलैन का मफहूम बताओ पहले। मौसम का असर नहीं होना चाहिए, वक्त का भी असर नहीं होना चाहिए। इमाम वक्त वाले कभी वक्त से घबराते नहीं। क्या कहा नबी ने? अली की एक ज़रबत अफजल किससे है? तफसील तो किसी दिन और पढ़ूंगा। आज तो एक रुख दे के जा रहा हूं ताकि आम में ये चर्चा का जरिया बना रहे। किसने कहा भाई? नबी ने कहा। और लफ्ज भी क्या छांट के रखा? अली की एक ज़रबत इबादत सकलैन से अफजल। इक्वल नहीं कहा, बराबर नहीं कहा। और इबादत सकलैन, सकलैन तस्निया है सकल का। सकल कहते जिन को, सकल कहते इंसान को। इंसानों की और जिनों की सुबह कयामत तक की इबादतें सारी जमा कर लो, खाली नमाज नहीं। नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, खुमुस भी, जिहाद भी, कयामत तक जितनी इबादतें होगी वो सब जमा कर लो। और सब जमा कर जब अंबार लग जाए तो अली की एक ज़रबत ले आना। नबी कहेंगे ये अफजल है, सारी इबादतों से ये अफजल है। मौलवियों को दौड़ाने वालों, खतीबों को दौड़ाने वालों, अगर हिम्मत है तो मोहम्मद से लड़ो। तो जो चाह रहा हूं, मोहम्मद कह रहे सारी इबादतों से अली की एक ज़रबत अफजल है। तो जब अली की एक ज़रबत कयामत तक की सबकी इबादतों से अफजल है, तो अब ये बहस कैसी कि नमाज अफजल के अली अफजल? पूछना चाह रहे, कैसी नमाज? कैसी बहस? लफ्ज़ अफजल रखा है, ये बहस ही बेकार है, ये बहस ही नहीं करना चाहिए। अब खंदक, खैबर, खंदक, बद्र, अहद, हुनैन, ज़ातु सलासिल, बीरुल आलम, जितनी भी जंगें हैं सब है ना। मैंने कहा मुबाहिला सबसे खतरनाक जंग, गौर करिएगा। अरे खंदक में अम्र के मुकाबले पर नहीं गए लोग, वो तो इसलिए नहीं गए कि पता थोड़ा ही था कि इतना बड़ा पहलवान आ जाएगा। मैदान तक तो गए, मगर मुबाहले का मैदान वो है कि घर से कोई निकला ही नहीं। निकला? अब वक्त भी नहीं है, दामने वक्त अपने आप को समेट रहा है। हुजूर तज़ा रब्ब का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन जाग रहा है ना। हजरत अबू तालिब वालिद, फातिमा बिन्त असद वालिदा। अब साबित करने चला हूं, किसी अंधेरी कोठरी में नहीं, मुबाहले के मैदान में। लोगों का एतराज यह है ना कि अबू तालिब तो चचा है, वालिद कैसे हुए?
फातिमा बिन्त असद तो चची है, वालिदा कैसे हुई? तब सुनो कुरान कैसे बता रहा है। ये बताइए मुबाइले में हुआ क्या? कौन कौन गया? आपको तो अजबर याद है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, सरकारे दो आलम, ये पंजतन गए ना। ठीक है, मालूमात सही है। कौन कौन गया? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पंजतन पाक मुबाहिले में गए। ये तो सबको याद है कि पंजतन गए, मगर ये भी याद है कि सुनवान से गए। देखिए पूरी ताकत लगा रहा हूं। मैंने दावा किया नुज़ूल कुरान के वक्त, ऐलान नबूवत के वक्त मोहम्मद के वो वालिदैन कौन हैं जिन्हें कुरान पेश कर रहा है? आपने कहा, हमने कहा अबू तालिब, फातिमा बिन्त असद, मोहतरिस को है। एतराज हुआ ये तो चचा है, ये तो चची है। वालिदा और वालिदा और वालिद कैसे हो गए? तो आइए किस नौयत से गए मुबाहिले में? रात को आयत आई, फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम। कहां पढ़ रहा हूं मैं? किस एतमाद के साथ पढ़ रहा हूं? इस्तकबाल करो इस तहकीक का। क्या पढ़ रहा हूं? पैगंबर से क्या कहा अल्लाह ने? 3 दिन तक नसर नजरान, जब दलीलों से नहीं माने, सीरत रसूल से नहीं माने, कुरान से नहीं माने, इस्लाम की सिदाकत से नहीं माने, तब जलाल इलाही इतना जाहिर हुआ कि पैगंबर से कहा तो जो कीजिएगा, फमन हाथ जगह फी है मिन मा जाअका मिनल इल्म। पैगंबर आपके पास तो इल्म है, मा जाअका मिनल इल्म, आपके पास तो इल्म आ चुका। अल्लाह तो कह रहा है इल्म आ चुका, मुसलमान आज तक कहता है जाहिल है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ठीक है ना? मैं रोक रहा हूं क्योंकि मंजिल इतनी अहम, शायद 100% आपने मूड नहीं बनाया है इस सब्जेक्ट को अपने दिमागों में फिक्स करने के लिए। जो हर जगह पे चचा है, वो आयत में बाप क्यों है? वालिद क्यों? जो शहजादी हर जगह पे चची है, तारीख, शजरा, रवायत, वो कुरान में अल्लाह ने उसको वालिदा क्यों कहा? हजरत अबू तालिब वालिद मोहम्मद के, हजरत फातिमा बिन्त असद वालिदा। हो गया तैयार? अल्लाह ने कहा पैगंबर इनसे कह दो मुबाहिला जो करना है नसर नजरान, ये जो ईसा को खुदा का बेटा कह रहे हैं, इनसे कह दो कल तुम अपने बेटे लाना। हम बहस करते लोग, अरे साहब हजरत अबू तालिब तो अली के बाप है, मोहम्मद के बाप का, अली के वालिद हैं, मोहम्मद के वालिद का। फातिमा बिन्त असद तो अली की वालिदा है, मोहम्मद की वालिदा नहीं। साबित करूंगा, कहा था मिंबर से नहीं उतरना नसीब हो अगर साबित ना करूं कुरान से। अल्लाह ने क्या कहा मोहम्मद से कि तुम अपने बेटे लाओ और मैं अपने बेटे लाऊंगा। अगर मोहम्मद अपने बेटे न लेके गए तो नजरान कहेंगे आप सच्चे कहा, सारा इस्लाम गया। तो अब मुसलमान कुरान सर पे रख के बता, मोहम्मद बेटों की जगह किसको ले गए? फिर बैठे अपनी जगह, किसे लेके गए? कब? वो तो हसन और हुसैन को लेके गए। अल्लाह तो कह रहा है अपने बेटों को ला, ये हसन और हुसैन को क्यों ले जा रहे हैं? अब बता हसन किसका बेटा है? का अली का बेटा है। हुसैन किसका बेटा है? का अली का बेटा है। तो ये तो अली के बेटे हैं, अपने लेके जाइए। तो फौरन का इस्लाम बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए, अरे अली के बेटे भी तो मोहम्मद के बेटे हैं। तो जब अली के बेटे मोहम्मद के बेटे हो सकते हैं तो अली का बाप मोहम्मद का बाप, अली की माँ मोहम्मद की माँ क्यों नहीं हो सकती? यह है कुरान, यह है कुरान।
ये बाप बेटा भाई भाई खालू मामू चचा दादा दादी नानी भतीजे, ये रिश्ते हमारे यहाँ हैं। अहले बैत का मतलब यह है असलुकुम वाहिद नूरुकुम वाहिद, तुम सब एक हो, तुम सब एक हो। और अगर एक ना होते, कोई बाप था कोई बेटा था कोई भाई था, तो मोहम्मद ने क्यों कहा अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद। सुनिए, जब ये मकामे नूर पे आते हैं, जब ये मंजिल ज़हूर पे आते हैं, जब ये सिफात परवरदिगार का मजहर बन के आते हैं, जब ये तौहीद रब्बुल इज्जत की दलील बन के आते हैं, तो फिर रिश्ते नहीं देखे जाते। गौर करिएगा, फिर ये सब एक हो जाते हैं। कमाल है, मैं क्या कह रहा हूं। आप कहेंगे रिश्ते क्यों नहीं देखे जाते? अरे जब ये मकाम नूर पे आते हैं तो फिर एक हो जाते हैं। और अगर यकीन ना आए तो चलो मेरे साथ चलो। जब ये चादर में आए, जिब्राइल ने पूछा कौन है चादर में, तो अल्लाह ने कहा हुम फातिमा। तो ये है खुदा सलामत रखे इन समातों को। फकुल तालो, न दो अबना अना व अबना को। पैगंबर कह दीजिए कि नसारे निजरान, तुम अपने बेटों को लाओ, और हम रसूल के तो कोई बेटा है ही नहीं, कोई बेटा है ही नहीं। व निसाना, व निसा को। यह मजमून रह गया। जब फिर कभी खिदमत का शर्म मिलेगा तो अर्ज करूंगा। हम जैसों के लिए अब परेशानी भी है, लेकिन एक इत्मीनान भी है। चूंकि सामीन की ताईद से अब हम परे निकल चुके हैं। अब दाद की जरूरत नहीं। आपकी दाद बहुत सुनी, अब तो हमें सुनाना है। जो हम सुना रहे हो सुनिए। ये मोतबर बातें, ये मजबूत बातें, ये कैफियत है, ये सब एक है। इनमें तफरीक नहीं है, इनमें इम्तियाज नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ये सब एक है। ये जो हम बाप और बेटी का रिश्ता रखते हैं ना, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये तो ज़वाहिर है हमें समझने के लिए, वरना अगर बेटी ही होती फातिमा तो झूम कर रिसालत ये न कहती फातिमा तो मुआविया। फातिमा अपने बाप की उम्मो अबिया क्यों है? बस एक छोटा सा जुमला और ये इबादत तमाम। फातिमा हमारी मारिफत के लिए, शनाख्त के लिए बिनते मोहम्मद हैं, दुख्तरे रसूल हैं। मगर ये रिश्ता तो दुनियावी है। जब रिश्ते भी पैदा नहीं हुए थे, ये उस वक्त से है जब तुराब भी नहीं थी। ये अबू तुराब थी, अभी पढ़ा था आपने, जब रिश्ते नहीं थे। ये उस वक्त भी मौजूद थे। और मौजूद कैसे थे? बस रवा रवी में एक रवायत छोटी सी, तफसीरा नहीं। मेरा इमाम फरमाता है अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क़ माअल खल्क़ बादल खल्क़। अल्लाह की हुज्जत वो होता है जो कायनात की तख्लीक से पहले हो, जिसने कायनात बनते देखी हो। व माअल खल्क़, और जो कायनात के साथ साथ इसका निजाम चला रहा। वह बादल खल, जब कायनात खत्म हो जाएगी वो रहेगा कुल्लो मन अलैहा फ़ान व यबका वजहो रब्बे का जुल जलाले, बाकी रहेगा। ठीक, तो हुज्जत कौन है? जिसने दुनिया को बनते देखा हो,
जिसकी वजह से दुनिया बाकी हो, जिसके बाद दुनिया खत्म हो जाए और वो मौजूद रहे, ये है हुज्जत। अब आप इमाम कह लें, वली कह लें, पंजतन कह लें, मासूमीन कह लें, लेकिन तारुफ क्या करा है? हुज्जत। मुलाजा फरमाए। अब मैं ये बता रहा हूं इस ज़हीन मजमे के सामने कि हमने तो समझा था फातिमा मोहम्मद की बेटी है, लेकिन मोहम्मद ने कहे मेरी माँ है। क्यों? बस इसे वो कह रहा हूं। तो हुज्जत कौन होती है? क़ब्लल खल्क़। सारी चीजें छोड़ दो, हर चीज को बनते हुए जिसने देखा हो। मैंने इतनी देर मजलिस पढ़ ली, आपसे नहीं कहा तवज्जो दीजिए, मगर आप बगैर तवज्जो के नहीं सुनाऊंगा ये बात, बहुत मेहनत करके लाया हूं। कौन होता है हुज्जत? जिसके सामने हर मखलूक, हर मौजूद खल्क हुआ हो, वो है हुज्जत। अब मेरा मौला कहता नहनो हुज्जुल्लाह अलल खल्क, हम तेरा मासूम इस कायनात की एक एक चीज पर हुज्जत है, यानी ये सारी कायनात हमारे सामने बनी है। वल फातिमा तो हुज्जतुन अलैना, लेकिन फातिमा हम पे हुज्जत है। जब कायनात बन रही थी हम देख रहे थे, और जब हम बन रहे थे फातिमा देख, ये है फातिमा। सुना के नहीं? ये है यह है फातिमा तो उम्मु अबीहा का मफहूम। फातिमा तो बज़तो मिन्नी, बहुत छोटा दर्जा है। फातिमा तो सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह, बहुत छोटा दर्जा है। फातिमा तो वसीजतो कल्बी, बहुत छोटा दर्जा है। फातिमा तो उम्मु अबीहा, ये उम्म है। और जब इस खानदान में मोतबर अलकाब तफवीज किए जाते, बख्शे जाते हैं, तो इन लफ्जों की रियायत बरती जाती है। फातिमा उम्मे अबिया, उम्मुल आइम्मा, समझ रहे हैं? और सानिया ज़हरा उम्मुल मसायब। कितना इंजज़ाब, अट्रैक्शन वाला, कितना दिलों को छूने वाला है लक़ब है। आपकी शहजादी जनाब ज़ैनब का क्या लक़ब? उम्मुल मसायब। मसायब का मफहूम समझ भी ना आए। कोई मुसीबत है ऐसी जिसका इजहार ज़ाते ज़ैनब से ना हुआ? देखिए, ये मज़ामीन, ये अनावीन, ये सब्जेक्ट, ये पॉइंट, ये निकात जो इस हकीर ने आपके सामने पेश किए हैं, मैं आपकी समातों को सलाम करता हूं कि आपने जाग कर सुना, वरना कहाँ आप सुनने वाले, न कहीं बयान कर सकते। अब इसीलिए हवाओं में तहलील हो जाए हक़ायक़, तो फ़ायदा क्या है? यहाँ के सामीन मौला इन्हें सलामत रखे, इनकी समातों में और इजाफा होता रहे। और अगर अहले बैत की मारिफत ही हासिल नहीं की, तो फिर हमारी और जानवरों की ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? हमें अशरफ मखलूक़ात बनाया। अब उम्मुल मसायब, यहाँ तक हम आ गए। बस एक ही रुख, चूँकि वक्त तमाम हो रहा है, मुझे गाड़ी भी पकड़ना है, वरना आपकी खिदमत करता, एहसास रह गया। बहरहाल यह मंजिल देखिएगा। मसायब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा वो बीबी है, वो मौज़्ज़मा है कि उस तरह के मसायब कोई और दिल और दिमाग था ही नहीं जो तहम्मुल कर सकता था। ये ज़ैनब का कलेजा है। शऊर को जगाने के लिए एक छोटा सा वाक़या आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, अदब एक चीज़ है, तहजीब
एक चीज है, कल्चर एक चीज है। जिन अक़वाम के पास तहजीब, अदब और कल्चर नहीं होता, उनका कोई वक़ार, कोई अज़मत दुनिया में, कोई इज्जत, कोई बुजुर्गी साबित नहीं होती। हमारी ज़बान में ऐसे लोगों को आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी, आदिवासी कौन है? जिन्हें ना कपड़ा पहनने का शऊर, जिन्हें ना तर्ज माशरत का इदराक, जिनको ना खाने पीने के आदाब मालूम, न ब्याह शादी की नज़ाकतें मालूम। ठीक, आदिवासी तो जानते हैं ना आप, यानी जो कुछ ना जानते हो। उस दौर में अफ्रीका के हबशी, समझ लीजिए कि वो आदिवासी का तर्जुमा है। हबशी, हबश के जो लोग होते थे वो यही आदिवासी जिन्हें हम देखते हैं, काला रंग, जिस्म पर लिबास नहीं, उन्हें ये भी पता नहीं बरहनगी क्या चीज होती है, सतरपोशी क्या चीज, कुछ नहीं। मैंने अर्ज किया ना खाने पीने के आदाब। तो हबश के रहने वाले 1400 साल पहले के आदिवासी, अब सोचिए आदिवासियों को भी जिसका एहसास हो और उस वक्त उन तहजीब के मतवाले गुणगान करने वाले लोगों को एहसास ना हो, तो अफसोस होगा कि नहीं। एक वाकया सुनाता हूं मैं छोटा सा, बड़ा फरमाइए। यजीद दुनिया के 1/3 आबादी पर बादशाह, तसल्लुत, कब्जा। 61 हिजरी 10 आशूर मोहम्मद का चमन इसने काट डाला, गुलशन फातिमा पामाल कर डाला, इस्मत की कलियों को मसल डाला, गुलहाए शहादत पामाल कर डाले। तो आपको भी मालूम है, पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, मसायब का तो खाली एहसास काफी है, बस करबला में पहुंच जाइए। 72 घंटे के भूखे प्यासे जिस्म जिस तरह तलवारों से टुकड़े टुकड़े किए गए, आप सुनते रहते, बहुत रोइएगा अगर एहसास कर लिया। 10 आशूर को यजीद ने खाना जहरा के सारे चिराग बुझा दिए। सहने इस्लाम में अंधेरा हो गया और उसी अंधेरे की बोलती हुई तस्वीर है शाम गरीबा। शाम गरीबा सैदानियों को कैद कर लिया उससे पहले। अब मैं शाम गरीबा की मसायब आपको नहीं सुनाऊंगा। कैद करके बेदर्दी के साथ पहले कूफे लाया गया और कूफे में बलवाए आम में गली गली दर दर इफ्तिखार तथीर बीवियों को फिराया गया। कूफे का मरहला तमाम हुआ, अब इनको शाम में बुलाया गया। उधर यजीद ने जश्न फतह मनाने का एहतमाम किया और एहतमाम करने के बाद दुनिया से 500 मेहमानाने खुसूसी को मदऊ किया गया, चीफ गेस्ट, जिनके लिए चांदी की कुर्सियां बनाई गई। सुन रहे हैं आप? चांदी की कुर्सियां, शायद चीखें निकल जाएं। मैं कोई शहादत की रवायत नहीं पढ़ रहा हूं, एक एहसास और जज्बात से मुताल्लिक एक बात सुना रहा हूं आपको, आदिवासी जहन में रखिएगा। यजीद ने 500 कुर्सियां अपने दरबार में अपने तख्त के इर्द गिर्द नस्ब कराई चांदी की। हर मुल्क का नुमाइंदा चांदी की कुर्सी पर बिठलाया गया और यजीद ने अब कहा, शेमर नबी जादियों को तौहीन के साथ रोइएगा, बहुत रोइएगा।
मैं चाहता हूं माले मजलिस भी उसी एतबार से आपका हिस्सा बन जाए। शिब्र ने परवरदिगार की मुसलसल लानत हो उस पर एहतमाम किया। आप जाकिरीन की ज़बानी मुसलसल सुनते रहते हैं, किस बेदर्दी के साथ दरबार में वारिद किया गया। मैंने मोतबर रवायत में पढ़ा कि 72 घंटे दरवाजे पर रोका गया। जब पाहाए अक़दस पर पैरों पर वर्म आ गया और सैदानियों में सकत नहीं रही खड़े रहने की, तो एक माहौल अजीब हो गया। मेहमान भी 3 दिन तक क्यों इंतजार करते। अब यजीद ने शिब्र को इशारा किया कि अहले बैत को दरबार में लाया जाए। मेहमानों को मुतवज्जे किया गया। 500 अफराद चांदी की कुर्सियों पर बैठे। यजीद के तख्त के चारों तरफ उसका हिफाजती दस्ता, स्कॉट्स, उसके जो कमर में चांदी का खाली कमरबंद बांधे हुए थे, बाकी लिबास नहीं था। वही हबश के लोग हाथों में भाले लिए हुए, बड़े मजबूत जिस्म के तगड़े लोग 500, वो यजीद को घेरे हुए। सुनिएगा, अब इधर से सैदानियां दरबार में वारिद की गई। एक रस्सी में 18 गले, मुख्तलिफ सिनो साल की बीबियां, आपकी आवाजें बुलंद है, रहमत इलाही नाजिल होती इन आवाजों पर। आई आलम यह था कि सबसे आगे आगे वो सैकड़ों बरस की ज़ईफा जिसके चांदी जैसे बाल खुले हुए, आप समझ गए होंगे, हजरत फिजा। हजरत फिजा के दोशे मुबारक पर जनाब ज़ैनब का सर, जनाब ज़ैनब के दोशे मुबारक पर जनाब कुलसूम का सर, और एक बीवी के कंधे पर दूसरी बीवी का सर। ये सैदानियों का सिराते मुस्तकीम दरबार यजीद में वारिद हुआ। सुन लिया अजीजों आपने, हजर कमल अल हुसैन। अब यजीद ने अपनी झूठी फतह के नशे में मखमूर होकर तकब्बुराना लहजे में शिब्र से कहा, शिब्र कहाँ है आमिर, क्या बात? कहा अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है? इस सैदानी में कौन है वो बीबी? जैसे इसने अपनी जबान से इस लफ्ज को दोहराया, जनाब फिजा जस्त करके आगे आई और कहा, खबरदार, अपनी नजीस जबान से इफ्तिखार तथहीर बीवी का नाम लेने की जुर्रत तुझे कैसे हुई? अब एक बादशाह को इस तरह से डांटना, उसके 500 मेहमानों ने खुशी के सामने यजीद बिलबिला कर रह गया, तमतमा कर रह गया, और उसने अपनी झेप उतारने के लिए कहा, शिब्र इस गुस्ताख ज़ईफा को कत्ल कर दे। जैसे ये खंजर निकाल के शिब्र बढ़ा जनाब फिजा की तरफ, फिजा की नजर उन 500 हबशियों पे पड़ी। आदिवासी, तहजीब नहीं, अखलाक नहीं, रफ्तार गुफ्तार उनकी कुछ नहीं। जनाब फिजा ने उन्हीं की जबान में बोला, चूंकि आप खुद अफ्रीका की है। जब उन्होंने एक बीबी और कैदन के दहाने मुकद्दस से अपनी जबान के अल्फाज निकलते देखे तो वो खुश हुए। तो कहा के मनंत, कौन हो तुम? कहिए मैं बाद में बताऊंगी, तुम बताओ तुम कौन हो? कहा हम तो रहने वाले हैं अफ्रीका के जंजबार के, आदिवासी हैं, हम गैर महजब लोग हैं। कहा तुम्हारा बादशाह कौन है? हमारा बादशाह अशकबोस। कहा है? कहा नहीं, अल्लाह को प्यारा हो गया। कब हुकूमत कौन करता है? कहा उनकी बेटी। कहा बेटी है वहां पर मौजूद? कहा नहीं,
उसकी तो एक जूती रखी हुई है तख्ते पर, हम उसी का एहतराम करते हैं। का और तुम्हारी शहजादी कहाँ है? का सुना है वो मदीने गई है। का मदीने किस काम से गई है? का ये सुना है वो नबी शादियों की खिदमत के लिए गई है। देखिए रोने में तकल्लुफ ना कीजिएगा, शिकवा ना रह जाए। मैं कहना चाहता हूं कि हसास दिलों का तो क्या आलम होगा। वो आदिवासी जिनको ना तहजीब, ना कल्चर, ना अदब, ना शऊर, ना सलीका, ना तर्ज, ना ढंग, ना अंदाज, ना कैफियत, ना तकल्लुम, ना जज्बात, कुछ नहीं। एक मर्तबा जनाब फिजा ने कहा, अच्छा तो तुम्हारी शहजादी मदीने गई है? खत्म हो गई मजलिस। बीबी ने दोहरा के उन हबशियों से, आदिवासियों से ये पूछ लिया कि तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है। सुने मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी कौम की बेटियां खुसूसियत के साथ दरबारे शाम में यह वाकया वकूअ पज़ीर हो रहा है। जनाबे फिजा ने हबशियों से पूछा तुम्हारी शहजादी कौन है? गौर करिए, एक मर्तबा इन सारे 500 हबशियों ने अपने खंजर निकाले और यजीद के तख्त को नांग कर, जस्त करके, जप लगा के फिजा के चारों तरफ खड़े हुए और अपने खंजर गर्दन पे रख दिए कि अगर तू बुढ़िया ना होती तो हम तुझे कत्ल कर देते। जनाबे फिजा ने कहा मुझसे गलती क्या हुई है जो मुझे कत्ल करते? लो बर्दाश्त कर लेना, अगर कर लो। आदिवासी गैर महज़्ज़ब जिनका कोई कल्चर नहीं है, फिजा कहती है मुझसे खता क्या हुई है जो मुझे कत्ल करोगे? क्या इससे बड़ी कोई खता हो सकती है? न जिस दरबार में हमारी शहजादी का नाम पूछा। नहीं सुना आपने? अरे तूने बड़ी गुस्ताखी की है, इर्तिकाब किया है। हमारी शहजादी का नाम इस नजिस दरबार में पूछ रही है। भाई ये मंजर था कि सैयद सज्जाद के कानों में जब ये जुमला पहुंचा तो हथकड़ियों वाला हाथ अपने सर पे मारा, चाचा के सर को देख के कहा, चाचा अब्बास सुन रहे हो, फिजा के मुल्क वाले अपनी शहजादी का इतना एहतराम करते हैं कि नजीज जबान से नाम सुनना गवारा नहीं करते। मगर चाचा मुझे देखो, मैं सुनता आ रहा हूं, ये ज़ैनब है, ये कुलसूम है, ये ज़ैदानिया है, ये नबीज़ादियां हैं। वाह गुर्बत। इलाही में